अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। हाँ हजरत, क्योंकि इनकी दुकान अच्छी चल रही है, मैं अपनी दुकान में खुद ब खुद बुखार में पड़ा हूं। हाँ, इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, ये अपने बच्चों को गालियां दे रहे हैं। सही बात। इतना जलन, इतना हसद, समझे। और फोकट के मियां नींबू और अंडा और छू मंत्रा लिए बैठे, वो 500 रुपए लेकर के दुकान बंद कर रहे हैं, कारोबार बांध रहे, कारोबार नहीं बंद रहा, इस मियां की चल रही है। समझ रहे मेरी तरफ। और बच्चे भी इतने शरीफ है, चच्चे और अब्बा तो वाकई शरीफ हैं, मगर बच्चों ने भी अपना हक अदा कर दिया। पर्दे की आड़ में जा जाके डिल्ली मार रहे हैं साहब। अजीब पढ़ने वाले मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी तकरीर कर रहे थे हजरत, मुफ्ती मेहदी हसन साहब, बहुत प्यारी। मगर बच्चों ने कहा क्या मजाल है, हमारे सामने कर लो। वो बेचारे आंखें बंद कर करके आ रहे हैं लाइन पर, कोई ना कोई शोर मचा दे। बहरहाल माशाल्लाह, अब बेटा नहीं बोलोगे तुम ना, और ये बच्ची छोटी छोटी बच्चियां बोल रही हैं, आप भी नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है। थोड़ी देर आप सुन लो, 1 बजे के बाद मेरा नंबर आया है, और जब इतनी मेहनत से खिलाया आप लोगों ने हजरत, देखने की बात ये होती है जी, बहुत अच्छा। हर आदमी ये चाहता ना हमारे मेहमान है तो मुर्गा बकरा और ये और वो सारी चीज़ें, बहुत अच्छा इंतज़ाम खाने का। लेकिन जब मैंने देखा मुर्गा वगैरह था तो मैंने कहा भाई थोड़ी हमारी सुन लो, हमें तो हरी मिर्च की चटनी पिसवा दो और घर वाली रोटी पकवा दो, समझे। तो 5-10 मिनट में माशाल्लाह वो सब हो गया। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब तकरीर हो या ना हो, मगर दिल से दुआएं दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह आपको इतना दे, इतना दे, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। आमीन। मौला तू अपना करम फरमा। अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। कुछ लोग मुझसे दम कराने के लिए आए, पानी पड़वाने के लिए आए, मौला तू सबके दिलों के हालात जानता है। ए अल्लाह, जिसको जो भी बीमारी है मौला पैदाइश मुस्तफ़ा के सदक़े में उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जहाँ पर भी जो बीमार है ए अल्लाह, और हमारे सदर साहब ने बताया जुबैर भाई, जुबैद भाई, उनकी अहलिया, उनकी तबीयत नासाज है, मौला उनको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। और भी कोई भाई और फिरासत भाई, उनकी तबीयत नासाज है, मौला उनको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। कोई बहन ऐसी हो, कोई भाई ऐसा हो, इनके मिलने जुलने वालों में या इनमें मौला कोई भी बीमार हो तो नबी के सदक़े में उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनको भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, शिफाए कामिल आजिल। ये इसलिए वहाँ से उठ के आए कि हज़रत मुझे देख लें, मेरे लिए भी दुआ कर दें। अरे ऐसे ही होता था, लोग पहले दुआएं कराया करते थे। लोग पहले क्या करते थे, दुआएं। और जहां पर डॉक्टरी फेल हो, हिकमत फेल हो, वहां पर दुआ काम करती है। बेशक। वहां क्या काम करती है बोलो? दुआ काम। क्या तुम हथौड़ी लेके बैठे हो क्या वहां? तो एक कुटर कुटर बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, लाइट की वजह से, समझ रहे मेरी तरफ? हाँ, तो दुआएं कराया करो। क्या कराया करो बोलो? दुआएं कराया करो। दुआओं से तकदीर बदलती है। अब लोग आते हैं दुआ कराने के लिए, लेकिन हम लोग जितने भी हैं, हम में से किसी की ऐसी दुआ है जैसे कि ताजुश शरिया की? बोलो नहीं। ऐसी दुआ है जैसे कि सरकार मुफ्ती आजम की? ऐसी दुआ है जैसे मखदूम कछोचा की, साबिर पाक की, गरीब नवाज की? नहीं। मगर आज, हाँ सदर साहब अब मत बोलियो, मेरी बारी है ना, मत कराओ स्टार्ट, ठीक है। हाँ, अगर जरूरत पड़े बहरहाल तुम अपने एतबार से देख लियो। हाँ, मगर अब मुझे थोड़ा सा बोलने दो। तो दुआएं बहुत कराते हम और आप, कराते नहीं कराते? मगर जहां पर भी दुआ कराने के लिए जाते हैं, बताओ दुआ हाथों हाथ कबूल होती है या नहीं होती है?
अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। हाँ हजरत, क्योंकि इनकी दुकान अच्छी चल रही है, मैं अपनी दुकान में खुद ब खुद बुखार में पड़ा हूं। हाँ, इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, ये अपने बच्चों को गालियां दे रहे हैं। सही बात। इतना जलन, इतना हसद, समझे। और फोकट के मियां नींबू और अंडा और छू मंत्रा लिए बैठे, वो 500 रुपए लेकर के दुकान बंद कर रहे हैं, कारोबार बांध रहे, कारोबार नहीं बंध रहा, इस मियां की चल रही है। समझ रहे मेरी तरफ। अगर दुआएं हाथों हाथ कबूल होती और औरत तो मोहल्ले में एक भी नहीं बचती। जहां जिसने अच्छे कपड़े पहन लिए, या अल्लाह इसको टपका दे, खत्म खत्म। हजरत सच बता रहे हो, मैं समझ रहे हजरत, खत्म। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। मगर सुनो, कुछ जगहें ऐसी भी हैं, आला हजरत ने लिखा हिंदुस्तान में वो मकामात जहां पर दुआ कबूल होती है। एक मकाम बारगाहे गरीब नवाज भी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम चाहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल होते हैं, आप भी चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? यही वजह है हम लोग अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए। मज़ार शरीफ पर जाना भी चाहिए, मगर ये भी सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। मज़ार शरीफ पर औरतों का जाना जायज, मगर ईमानदारी से बताइयो, तुम तो चले गए धान लगाने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मज़ार पर। ये क्या घूम रही है? अगरबत्ती, इसका भूत उतरता ही नहीं। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। और ये अगरबत्ती के लिए घूम रही है। जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, अभी मैं थोड़ा सेट कर रहा हूं। मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है। किसी अल्लाह वाले के करीब जाओ और मज़ार से 4 कदम पीछे हटो, सूरह बकर की शुरू आयतें और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी नहीं है कुल अल्लाह शरीफ 11 मर्तबा पढ़ो, और पढ़ने के बाद उस अल्लाह वाले की रूह को सवाब पहुंचा दो, और उसका वास्ता दे करके अल्लाह से दुआ मांग लो। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। अब औरतें मज़ार पे नहीं जाएंगी तो क्या अल्लाह के वलियों से मोहब्बत नहीं करती? अल्लाह के वलियों के पास उनसे मदद नहीं मांग सकती? है तरीका, ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, मज़ार पर ना जाए, बल्कि घर में मुसल्ला बिछाए, वहीं से बैठे बैठे पढ़ ले। किसी भी वली रूह को पहुंचा दे, उस वली से मदद मांगे। अल्लाह ताला ने अपने वलियों को इतना पावर दिया है, तेरे घर पे मदद आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, मैं जो लाना चाह रहा हूं वो सुनो। फिर हम जहां पर भी जाते हैं, इतनी मर्तबा गए, बोलो हाथों हाथ दुआ कबूल हो गई नहीं हुई, मगर प्यारे आज एक बारगाह मैं बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। और ये भी बात है, उस बारगाह में औरतों का जाना भी जायज। अब तो औरतें जहां जायज नहीं है वहां तो ट्रालियों में भरे फिर रही है। एक गांव में कलियर को बस कर ली, लोगों ने बस कर ली, तो आदमी कम और औरतें ज्यादा, सबके हार डाल के पहले बस को पूरे गांव में घुमाया, फिर कलियर शरीफ लेके गए, बस लौट गई, 3 औरतों की टांगे टूटी। हाँ? अरे जब औरत का जाना जायज नहीं। और सुनो ओ हजरत, और सुनो, तवज्जो रखो,
एक बात और बता दूं, जितने जाते हैं ना जितने, तो वो क्या कहते हैं, ड्राइवर से कुछ लड़के ना मन चले, वो कहते हैं ड्राइवर साहब जरा नई नई फिल्मों के गाने रख लियो जरा। रास्ते में एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा और जागा रहा गरीब नवाज में, जागा रहा साबिरे पाक में, रास्ते में गाने सुनता हुआ जा रहा। और अब तो सबके यहाँ मोबाइल है, अपनी अपनी चल रही है, जो जिसकी मन में आ रही वो सुन रहा। कोई लेटा हुआ शेख चिल्ली को देख रहा, जागा रहा कचौचा शरीफ। अजीब दुआ मांगने जा रहे और शैतान को साथ लेके जा रहे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, अल्लाह वालों की बारगाह में दुआ कबूल होती है, जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए। मगर एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बोलो जाओगे जाओगे, मेरी मां और बहनों को भी इजाजत है, वहां पर जा सकती है। वो कौन सी बारगाह है, जरा कान खोल के सुन लो। आप सोच रहे होंगे मैं हिंदुस्तान के दूसरे कोने पे ले जाऊंगा, बंबई या कहीं मद्रास वगैरह ले जाके रखूंगा, नहीं नहीं, बल्कि सुनो वो बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। वो माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए, माँ बाप का दामन पकड़ के दुआ करा लो लड़खड़ाते हुए हाथों से। अगर ये माँ बाप दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबियों के सरदार कहते हैं। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है।